वहाँ हम 23 जगह मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। जा कौन से मंदिर को तोड़ेंगे? चाहे कोई ऐसी मंदिर हम तोड़ दें, चाहे कोई ऐसी मंदिर, वहाँ मस्जिद बनेगी तो बनेगी। हिंदुओं के इस देश में एक मोहम्मद समीर। हाय हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है इस 12 साल के बच्चे की वीडियोस, जिसमें हिंदुओं के इस देश में एक 12 साल का बच्चा यह कहता है कि जो कोर्ट के आदेश में अयोध्या में राम मंदिर बना है, एक समय पर हम उसको तोड़ेंगे और उस पर मस्जिद बनाएंगे। आप सोचिएगा कि ये मानसिकता कहाँ से आती है इतने छोटे बच्चों में, जहाँ पर कि ये 150 हिंदू जो हैं वो चुपचाप खड़े होके सुन रहे हैं और ये बच्चा बेकाब और बेखौफ तरीके से यहाँ पर एकदम खुले में बोल रहा है। अगर यही कोई हिंदू बोल देता कि किसी मस्जिद को हम गिराएंगे तो वहाँ पर हल्ला हो जाता है, लेकिन ये 12 साल का बच्चा किस तरीके से बेखौफ निडर होकर के इतने सारे हिंदुओं के बीच में खड़ा होकर के इस तरीके के भाषण दे रहा है और इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है कि हम हिंदू की सारी मस्जिदें तोड़ेंगे और उस पर मस्जिद बनाएंगे। तो देखते हैं ये बच्चा किस तरीके से करता है, आपको भी दिखाते हैं, आप भी देखिए और इस वीडियो पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं, देखते हैं कि ये आगे क्या क्या बोलता है। 12 साल का ये कहता है कि जो कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर बना है, एक वक्त आएगा कि हम उसे तोड़ेंगे और वहां मस्जिद बनाएंगे। सोचिएगा, एक बार जरूर सोचिएगा कि मानसिकता कहां से आती है। और यहाँ पर खड़े लगभग 100 केजरीवाल का समर्थन है, आराम से सुन लेते हैं इस बात को। मोदी खराब है इसके लिए और केजरीवाल अच्छा। यही हिंदुओं की सहिष्णुता है। अगर यही एक हिंदू ये बोल देता मस्जिद तोड़वाई, मंदिर को हम गिराएंगे तो यहाँ पर हमला हो जाता। बाबरी मस्जिद, मोहम्मद समीर नाम नहीं याद आ रहा है। क्या करते हैं आप? बाबरी मस्जिद। पढ़ाई कितना किया आपने? पढ़ाई आज तक नहीं किया। अच्छा, क्यों? घर वालों ने मना किया? माँ है ही इस दुनिया में। मोदी मिला, माँ नहीं है, ये दुखद बात है। लेकिन पढ़ने के लिए मना किसने किया? मेरे आज भी 7 भाई इंडिया जन सरकारी स्कूल में पढ़े, वो भी किसकी वजह? केजरीवाल की वजह से। केजरीवाल की वजह पढ़े में 7 भाई आज भी स्कूल में। आज भी मेरा और मैं 6ठी क्लास का भाई आज भी उसकी डॉक्टर की पढ़ाई चल रही है सरकारी में। आज भी उसकी डॉक्टर की पढ़ाई चल रही है स्कूल में। वो भी किसके वजह? केजरीवाल की वजह से। जो कहते हैं अपनी दुनिया केजरीवाल सही है, खराब है, तो भाई हम कहते हैं केजरीवाल छोटा सा बच्चा लेकिन भाई मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी क्या क्या बातें कर रहा है यहाँ। मोदी खराब है, मोदी खराब है, मोदी इसलिए खराब है। पीछे के लोग देखो लॉकडाउन लगवाया, अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसे बहुत बड़ा तीर मार दिया उसने। ये क्या नाम है इसकी, ये वाली मस्जिद जो धरती से हो गई थी, धरती से बाबरी मस्जिद कोर्ट के खिलाफ जा रहा है वो अभी से। मोदी ने लगाया लॉकडाउन, तुरवाई मस्जिद, इसी को तोड़ बना। किसने कहा आपको? पूरा इंडिया जानता है ना, पूरा दिल्ली 76 जानता है कौन नहीं है वो। और दिल्ली 76 जानता है उसे, दिल्ली 76 जानती है। आपको किसने कहा? आपको किसने कहा? मुझे पता चला। मोदी ने मस्जिद को तुड़वाया। मोदी ने तुड़वाया कि उसी ने मंदिर वो तुड़वाई मस्जिद, उसी ने वही मंदिर बनवाई। क्यों बनवाया? कि भाई उसको नोट मिला उसने बनवाया, उसको नोट मिला उसने बनाया। तो मैं कहता हूँ बड़े भाई, हुआ का जहाँ मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहा है, केजरीवाल की जनता और मोदी की जनता, ये केजरीवाल की जनता है। चाहे कोई ऐसी मंदिर हम तोड़ दें, चाहे कोई ऐसी मंदिर, वहाँ मस्जिद बनेगी तो बनेगी। चांदनी चौक के मतलब कि चौराहे पर ऐसे बातें हो रही है। दे दी जाओ, पढ़ाई नहीं करता, दे दी, अल्लाह का शुक्र था वो उसने जगह दी। वहाँ मस्जिद बनेगी या कहाँ से आती है मानसिकता? ये बातें इनको कौन सिखाता उसी है? को तोड़ के बनाया जाओगा। कौन के मंदिर? मदरसा वाला मंदिर से छात्र समस्या है। हाँ है, मदरसा में नहीं सिखाते नहीं है। तो हिंदुओं का मंदिर है ना, जैसे मुसलमानों का एक इबादत करने की जगह मस्जिद है, ऐसे ही हिंदुओं का प्रार्थना करने की जगह मंदिर है। तो हमें दिक्कत नहीं है, यानी कि हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, तो आपको दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है। एक 12 साल के बच्चे में दिमाग में कैसी बात आती है? भाई अगर तुझमें इतनी पावर है ना, तो एक तरफ तेरी जनता और एक तरफ 12 साल का बच्चा तो बस खेलने से मतलब रखता है। क्या नाम बताया आपने? और वो कोर्ट के आदेश में कोर्ट जिस पर बात करता है वहाँ पर उसको उस मतलब कहाँ पे बात कर रहे हैं, कहाँ तक जाती है मानसिकता। ये देश की राजधानी दिल्ली है, सामने लाल किला है और चांदनी चौक ये इलाका है। मोहम्मद समीर 12 साल के हैं। पढ़ाई कितना किया आपने? आज तक नहीं।
बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया। इसके लिए किसने प्रेरित किया मुझे नहीं पता, लेकिन आखिर बवाल ये हो मानसिकता जाता है कहाँ से यहाँ पर। आती है, इनको ये बातें कौन सिखाता है? आप मदरसा जाते हैं? हाँ, जाते हैं? मदरसा जाता हूँ। तो ये बात आपको कौन बताता है फिर? मुझे कोई नहीं बताता। देखिए ये बड़ी बात है। हालांकि इन्होंने जो बता दिया, क्योंकि स्कूल गए नहीं है तो किसी शिक्षक ने टीचर ने ये बातें नहीं बताई है। मदरसा जाते हैं, अब किसने ये बातें बताई है मैं नहीं कहूंगा, और ना ये बता पा रहे हैं कि किसने बात कही है। लेकिन दो बातें, एक 12 साल के समीर के दिमाग में जेहन में ये बात कैसे आ जाती है? बहुसंख्यक समाज वाले इस हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुस्तान वाले हिंदुओं के इस देश में एक मोहम्मद समीर 12 साल का ये कहता है कि जो कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर बना है, एक वक्त आएगा कि हम उसे तोड़ेंगे और वहां मस्जिद बनाएंगे। सोचिएगा, एक बार जरूर सोचिएगा कि मानसिकता कहां से आती है। और यहाँ पर खड़े लगभग 150 हिंदू आराम से सुन लेते हैं इस बात को। यही सहिष्णुता है। प्लीज सर बीच में मत बोलिए। यही हिंदुओं की सहिष्णुता है। अगर चालू कर रहा है। हिंदू ये बोल देता सामने वाली इस मस्जिद को हम गिराएंगे, तो यहाँ पर हमला हो जाता। ये हिंदुओं की सहिष्णुता है और यही आजादी है और यही संविधान है देश का। लेकिन इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और ना हम चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे, राजू जगह दिन इनको सुता। बुद्धि दे अरे यार, तो सबको और दोबारा इनको प्रेरित करे पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। लेकिन ये दिमाग कहाँ ये से आता खोपड़ियों है? में समझ शैतानी चिल्ला रहे हैं दिमाग। यहाँ पे। और ये दिमाग जो जेहन में जो माइंड मतलब ब्रेन वॉश जो किया जाता है, कौन है ऐसे लोग जो ये समीर जैसे 12 साल के लड़के को ये बताते हैं कि एक वक्त आएगा उस अयोध्या में राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर 500 साल बाद बना है, उसे तोड़ेंगे और वहां मस्जिद बनाएंगे। यही है ना? नहीं चाहते। चलिए पढ़ाई नहीं करना चाहते? नहीं चाहते। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? बड़ा हो गया। मैं तो यही दुआ है कि बस एक ही बात कहना चाहूँगा मैं उनसे कि भाई हाँ, हम तुम्हें जानते ना, तुम हमें जानते हो। नहीं मेरी किस्मत की बात है, तकदीर तो खेल खेल ही रहेगा। क्या जाने अल्लाह किस मोड़ पे मुझे क्या बनाएगा, वो तो उसी हाथ में तकदीर होगी। लेकिन बस मैं इतना ही कहना है कि मोदी सुधर जाए, ये देश सुधर जाए। अल्लाह तकदीर लिखेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कोई तस्वीर नहीं है। ये अल्लाह ने पहनाई, आप खुद खरीद के लेके आए। हैं? ये तो अल्लाह ने बनाई। हाँ। किसी ने उड़ा दिया? हाँ, किसी ने उड़ा दिया। खाना खुदा देता है। 7 भाई बहन, पापा रिक्शा चलाते हैं। और सोच देखो, समीर, ऐसे बच्चे, ऐसे आप जैसे बातें बोल गया, बच्चा नहीं था जब वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बना देगा, जब बच्चा नहीं था वो, अब बच्चा हो गया वो, अब तो बच्चा हो गया। ये दिमाग कहाँ से आता है इस तरह का? इनके जो मौलवी साहब हैं वही पढ़ाते हैं। कोई बताया, अभी मदरसा में पढ़ता हूँ मैं, मौलवी ने पढ़ाया होगा उसको। स्कूल जाना नहीं, हाँ, पढ़ाई करना अरे कभी गए नहीं है, बता तो रहा है कभी मोदी से इतनी नहीं। मोदी से होना हो, पर इससे हिंदुस्तान हिंदुओं के देश में रहकर ये कह रहा है कि एक दिन वक्त आएगा और मंदिर तोड़कर हम मस्जिद बना देंगे। जीता रहे बेटा, सुबह हाँ जीता रहे। ऐसी सोच रखने वाला है। 7 भाई है क्या? 7 भाई। एक मिनट रुकिए, मम्मी आप जुबेद खान उसके पिताजी का नाम है। भैया गाड़ी बोल बना दिया बोल दिया बोल दिया। कितने भाई बहन? हम साथ। 30 कौन सी क्लास होती है? पापा रिक्शा चलाते हैं। 4वीं क्लास। कहाँ रहते हैं आप? 2 नंबर के सोच सकते हैं मतलब कि पढ़ाई के मामले में इसकी कहाँ से बुद्धि रहने क्या वाले है। हैं? कटिहार बिहार। 7 बच्चे पैदा करते, रिक्शा कब चलाते? टाइम मिल जाता है मोहम्मद अली। यार, टाइम मिल जाता है साहब। इतना काम करने के बाद में आदमी रिक्शा कब चला लेगा? घर में इतनी मेहनत करेगा, रोटी बनानी है, जाओ गेट नंबर झुकी में वहाँ रह रहा है, गेट पे रह रहा है। छोटा, सबसे छोटा तू है, 7 बड़े हैं। 7 बड़े, 7 भाई बड़े। मम्मी क्या करते हैं सातों भाई? 3 क्लास के। हमारे साथ मेरे ये सातों भाई में सब। सबसे नंबर का नाम बताइए, काम बताइए। मोहम्मद पहले क्या अली करते हैं? एक का नाम है जुबैद खान। हाँ, क्या करते हैं? जुबैद खान। जुबैद खान काम करते हैं, पहिया बनाते हैं। पहिया भैया क्या करते हैं? पहिया बनाते हैं, गाड़ी वाड़ी। कितना पढ़ेंगे? उन्होंने तो अभी कम से कम 30 क्लास तक कार्ड पढ़ी बोलता है। है। 30 क्लास तक। अच्छा हुआ। 30 कौन सी क्लास होती है? बस 4वीं क्लास तक उन्होंने पढ़ी लकड़ी से है। काट। 4वीं। कारपेंटर। अच्छा, 4वीं क्लास तक पढ़े। हाँ, 4वीं। हाँ। इसी तरह ठीक है ना? सुफियान। हाँ, और दूसरे नंबर के नाम क्या है? दूसरे नंबर का नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। बोर्ड क्या करते बनाने हैं? का। वो ध्यान से सुनिएगा सब। हाँ। मस्जिद में काम करते हैं। मस्जिद में क्या काम करते हैं? मस्जिद में साफ सफाई। साफ सफाई काम करते हैं। क्या पढ़ाई किया उन्होंने? उन्होंने तो
अभी उन्होंने अपनी कम से कम उन्होंने पढ़ाई की है 3 क्लास तक। चप्पल वप्पल बनाते हैं, मोची का तीसरे काम। नंबर का नाम क्या है? तीसरे नंबर का नाम है मोहम्मद अली खान। 4वीं क्लास तक। दूसरे भी अली थे। ये वही उनका अली खान नाम है। अच्छा, दूसरे नंबर के अली हैं और तीसरे नंबर के अली खान हैं। अली खान नाम है। अब बोलती बंद हो गई है इसके। उन्होंने 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है। 5वीं क्लास तक। और काम क्या करते हैं? कार्डबोर्ड का। कार्डबोर्ड मतलब 4वीं क्लास, 3वीं क्लास, 6वीं क्लास, 13वीं क्लास। ठीक है। और चौथे नंबर की क्या नाम है? चौथे नंबर का नाम है सुफियान। वो क्या करते हैं? वो तुम स्कूल में कहाँ जाते हो भैया? तो तुम स्कूल में ही नहीं जाते हो। क्या पढ़ाई की उन्होंने? किसी के स्कूल उन्होंने में कहाँ जाओ? 6वीं क्लास तक पढ़ाई की है। छठवीं? हाँ अच्छा, और छठवें नंबर का नाम क्या है? बताया तो सही। हाँ, और आगे 7वें नंबर? 7वें नंबर का नाम है मोहम्मद अब्बास। अब्बास। वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं, क्या कहते हैं से चप्पल उप्पल बनाते हैं। चप्पल बनाते हैं। फैक्ट्री क्या में। पढ़ाई की उन्होंने? उन्होंने 4वीं क्लास तक। नहीं सर, आपको बात नहीं करना, पीछे रखिए, मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं। क्या बोले? उन्होंने 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 मोहम्मद अब्बास ने साथ में क्या करते हैं वो? उन्होंने अपनी 4वीं क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने काम किया है बल्ब बनाने का। ठीक है। क्या पढ़ाई किया वो? उन्होंने उन्हीं को पता होगा, मैं तो उनके स्कूल में आज तक कभी जाता नहीं। ठीक है। अल्लाह की दुआ से 7 भाई हैं, बहन कोई नहीं? बहन है, 2 बहनें। तो 9 है, हो गए ना? 9। हाँ, 2 बहन क्या करती हैं? 2 बहनें घर में है हमारी। उन्होंने क्या पढ़ाई किया है? उन्होंने कुछ नहीं, वो घर में रहती है। अब नहीं है। उनको आज तक मैंने वाड़ी नहीं भेजा। अच्छा, मतलब सब ठीक चल रहा है, परेशानी चल रही है? परिवार में सब ठीक चल रहा है, परेशानी? अभी तो हमारे पे कर्जा है, हमारे दादी दादू पे कर्जा है, हमारे पे कर्जा है। किसकी वजह से? बस रही हमारे काम में कुछ जरूरी काम चल रहा था, ये घर बन जाता हमारा, तो उसके बाद हम लोगों ने कर्जा लिया था। ठीक है। मोदी सरकार में परेशान है? हाँ मोदी सरकार में परेशान है? बाप रे। क्यों? हाँ, क्योंकि बड़े भाई उसने लॉकडाउन लगाया, खाने पीने का राशन बंद करवा दिया। आपसे किसने कहा राशन बंद है? राशन तो अभी भी मिल रहा है। राशन तो अभी भी मिल रहा है। लॉकडाउन में लॉकडाउन से अब तक लगातार तो मिला फ्री, हमें फ्री का चाहिए नहीं, और फ्री का चाहिए। मोदी से क्या चाहिए? हमें बस इतना ही कहना है उनसे कि भाई वो अपनी जगह पे हैं तो ठीक है, और बस हम सब कुछ नहीं कहने चाहते, बस उनके आगे हाथ जोड़ के राम राम कहना। राम राम करते हैं। बस मोदी से कोई परेशानी आती कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ परेशानी थी, लॉकडाउन में थी। उन्होंने सबका खाना हड़ताल करा रखा था, हमारे रमज़ान, हमारे ईद, हमारे त्योहारों में उन्होंने ये वो क्या क्या करवा रखा था उन्होंने। है? बात सुनकर मैं क्लोज करूंगा, एक आखिरी करूंगा कि अल्लाह की दुआ से 9 भाई बहन हैं, 7 भाई 2 बहनें, अल्लाह की दुआ से खूब बरकत हुई है, अच्छी बरकत हुई है। और लेकिन मोदी से तकलीफ है, परेशानी है, वो सुधर जाए। इनका कहना है 7 में से शिक्षा किसी ने 5वीं क्रॉस नहीं किया है। आप ये सोचिए। और जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है ना, वो मुफ्त होती है। प्राथमिक शिक्षा सरकार की तरफ से मुफ्त होती है, कोई उसमें फीस नहीं ली जाती है। लेकिन अगर इनकी बात करें, मैं आपका नाम बार बार भूल जाता हूँ, मोहम्मद समीर ने कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इनका कहना है मोदी सरकार की वजह से परेशान है, कर्जदार हुए क्योंकि लॉकडाउन मोदी ने लगाया। इनके मुताबिक लॉकडाउन मोदी ने लगाया। तो देखा दोस्तों आपने, ये 12 और साल का सबसे बड़ी बात जो इन्होंने इसकी कही बुद्धि किस कि तरीके एक से वक्त काम आएगा, कर रही हमारा, है। ये शिक्षा न होने की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। शिक्षा तो कभी इसने ग्रहण की ही नहीं। ये मदरसे में जाता है और मदरसे में कैसी पढ़ाई होती है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। इस बच्चे को क्लास तक का नहीं पता। कोई क्लास अगर पूछ रहे हैं तो 1वीं 2वीं 5वीं 6वीं मतलब कि किस अजीब तरीके की बात यहाँ पर कर रहा है। 13वीं 14वीं इस तरीके की भाषा ये शिक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन शिक्षा का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और ऊपर से ये मोदी पर इस तरीके का बयान देता है, हिंदुओं के लोगों पर इस तरीके का बयान देता है कि हम मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बनाएंगे। और ये जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन तो लगा था कोविड की वजह से, लोग मर रहे थे। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो न जाने पूरा देश ही खत्म हो जाता, इसलिए लॉकडाउन लगा था। लेकिन इसके हिसाब से मोदी ने लॉकडाउन लगाया था। तो ये सारी बातें हैं, उसके दिमाग में कहाँ से आती है, कौन भरता है इसके दिमाग में, कहाँ सुनता है ये ऐसी बातें। देखा दोस्तों आपने, ये 12 साल का बच्चा है, इसकी बुद्धि किस तरीके से काम कर रही है। ये शिक्षा न होने की वजह से ऐसी बातें कर रहा है।
शिक्षा तो कभी इसने ग्रहण की ही नहीं। ये मदरसे में जाता है और मदरसे में कैसी पढ़ाई होती है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। इस बच्चे को क्लास तक का नहीं पता। कोई क्लास अगर पूछ रहे हैं तो 1वीं 2वीं 5वीं 6वीं मतलब कि किसी अजीब तरीके की ये बात यहाँ पर कर रहा है। 13वीं 14वीं इस तरीके की भाषा ये शिक्षक लेकर रहा है। तो इसको शिक्षा का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और ऊपर से ये मोदी पर इस तरीके का बयान देता है, हिंदुओं के लोगों पर इस तरीके का बयान देता है कि हम मंदिर तोड़ करके उस पर मस्जिद बनाएंगे। और ये जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन तो लगा था कोविड की वजह से, लोग मर रहे थे। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो न जाने पूरा देश ही खत्म हो जाता है, इसलिए लॉकडाउन लगा था। लेकिन इसके हिसाब से मोदी ने लॉकडाउन लगाया था। तो ये सारी बातें हैं, ये उसके दिमाग में कहाँ से आती हैं? कौन भरता है इसके दिमाग में? कहाँ सुनता है वो कि ऐसी बातें उसके दिमाग में आती हैं? तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसी बातें न शिक्षित अगर व्यक्ति ना हो, शिक्षा बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। यहाँ पर एक बिल्कुल साफ नज़र में आ रहा है कि शिक्षा ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, कि जो बच्चे को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए इस उम्र में, वो कैसी कैसी बातें यहाँ पर ग्रहण कर रहा है। तो उम्मीद है कि ऐसे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ना कि इस तरीके की बहनबाजियों में पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।